नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को ग्राउंड स्तर पर मजबूत करने के लिए तमाम नेता दिल्ली तलब किए गए थे। दिल्ली में एक बैठक होती है जिसे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल चेयर करते हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो इंचार्ज हैं एमपी राज्यसभा डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, वो भी बैठक में थे। महिला जो नेत्री हैं वो भी बैठी थी और उनके साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रधान तारिक अहमद करा, जी ए मीर, पूर्व प्रधान वकार सोलवानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, रमन बल्ला, ये सब लोग वहां पर बुलाए गए थे और उनके साथ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी उसे लेकर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दो खेमों में बटी हुई है। उस खाई को भरने के लिए, इस मतभेद को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से लगातार बैठकों का दौर जो है वो समय समय पर हो रहा है। तमाम नेताओं को बुलाया जाता है और वहां पर बैठक में एक ही चीज होती है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। ब्लॉक लेवल की कमेटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर नए पदाधिकारियों को कांग्रेस में शामिल करना, क्योंकि बहुत से कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्हें इग्नोर किया गया है, यूथ कांग्रेस के हों या फिर सीनियर कांग्रेस। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ताउम्र कांग्रेस के साथ रहे, अभी भी हैं। उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो हमें इग्नोर करते हैं, वो हमें वो हक नहीं मिल पाता, वो हमें आवाज रखने का मौका नहीं देते। इन चीजों को लेकर तल्खियां पैदा हुई थी। हालांकि जो दो गुट हैं वो जम्मू वर्सेस कश्मीर हो चुका है। एक गुट की मांग आज भी है कि प्रधान जम्मू प्रोविंस का होना चाहिए और वो हिंदू होना चाहिए। एक गुट कश्मीर का है, वहां पर वो अपने स्तर पर अपनी मांग रखते हैं। हालांकि जो जम्मू प्रोविंस का गुट है उसमें वकार सोलवानी भी है, जी ए मीर जो हैं वो इन दोनों ग्रुपों के बीच एक अलग अपनी छवि लेकर खड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस कैसे मजबूत होगी अगर सारा ग्रुप एक मंच पर आता है। जैसे आज की बैठक की तस्वीरें आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सब लोग बैठे हैं, चर्चा हो रही है। क्या इस मतभेद को, इस खाई को केंद्र जो आला कमान है कांग्रेस की वो खत्म कर पाएगी? अगर खत्म करने में सफल होती है तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिर से उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि ग्राउंड पर कांग्रेस का बहुत सा कैडर जो है वो अलग थलग पड़ा हुआ है। कुछ कमियां केंद्रीय आलाकमान की भी रही हैं, उनके नेतृत्व की रही हैं। जो प्रभारी बनाई गए उनके अंदर भी कमियां रही हैं जो यहाँ की कैडर को एकजुट नहीं कर पाए। और जम्मू कश्मीर के भीतर भी दो गुटों में बटी कांग्रेस के भीतर भी बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं। लेकिन तजुर्बेकार नेता हैं, लोगों के बीच पहुंच रखने वाले नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जिनके घरों में आज भी दरबार सजते हैं, लोग आते हैं। पुराने लीडर जो हैं कांग्रेस के, अगर नाम लेना चाहूं मैं तो जम्मू संभाग या कश्मीर संभाग में 15-20 ऐसे नेता हैं जिनके घरों में आज भी लोग आते हैं। भले ही सत्ता में नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये हमारा जो है नेता, ये हमारे काम करवा सकता है। वो चाहे रमन बल्ला हो जम्मू में, या फिर डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम ताराचंद हो, जोगे सानी हो, मनोहर लाल हो, आरसपुरा में हाल ही में जो पीडीपी को छोड़ के कांग्रेस में आए थे भूषण लाल डोगरा हो। महिला कांग्रेस के भीतर भी स्थिति वही है। एक महिला कांग्रेस के जो प्रधान है वो अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं भी कांग्रेस के भीतर ऐसी हैं जो पार्टी का एक मजबूत स्तंभ साबित हो सकती हैं अगर जिम्मेवारी मिले। नम्रता शर्मा हो या फिर बाकी और कैडर, बानू है, बानू को भी जिम्मेवारी मिली थी। बहुत से लोग हैं जो अलग थलग सा महसूस करते हैं, हालांकि वो ओपन कहते नहीं हैं,
लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आ ही जाती हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ के जो बड़े नेता हैं, तो चाहे तारिक अहमद खारा हो, या वकार सुलबानी हो, जी मीर हो, रमन बल्ला हो, ताराचंद हो, मनोहर लाल हो, जोगेश सानी हो, या जितने भी लोग हैं, सब तो तजुर्बेकार हैं, एक्स मंत्री रहे हैं, इनका अपना एक कैडर है। तो ये सब अगर एकजुट हो जाते हैं तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फिर उस स्थिति में आने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि लोगों के भीतर इस समय जो स्थिति बनी हुई है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। बहुत से विधायक जो हैं वो जम्मू संभाग से अगर कहें तो 29 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस का एक ही विधायक जम्मू संभाग से है। हालांकि जो डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही है। अगर फिर से कांग्रेस उसी स्थिति में आना चाहती है तो जिस तरह से आज की बैठक में जो सभी एकजुट बैठे थे, इसी तरह से जम्मू में भी ऐसे कार्यक्रम हों, यहाँ पर जो पूरा ग्रुप एकजुट हो जाए, तो फिर ग्राउंड पे स्थिति कुछ और होगी। जो इग्नोर किए गए लोग हैं, जो अलग थलग पड़े हैं, उनको मंच पर लाया जाए, उनके साथ बैठ के। ये बैठक में यही चर्चा थी। जो पार्टी सूत्रों से हमें पता चला है कि ब्लॉक लेवल के ऊपर जोर देने की जरूरत है, बूथ लेवल पे जोर देने की जरूरत है, और सभी नेताओं को जो जम्मू कश्मीर से गए थे, पार्टी आलाकमान की ओर से यही निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड स्थिति पर नजर रखें। अगर ग्राउंड आपकी कमजोर हो गई तो आपको आने वाले समय में फिर से जगह नहीं मिल पाएगी। क्योंकि कांग्रेस पिछले चुनावों में जो गेन कर सकती थी वो कुछ कमियों के कारण नहीं कर पाई। हमने बहुत से शो कांग्रेस के इस प्रोग्राम को लेकर, इनके इस जो पुरानी जो खामियां थी, कमियां थी, उसे लेकर किए। लेकिन अब स्थिति अलग है। अब लोग परेशान भी हैं, काम नहीं हो रहे, चाहे ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो या फिर लीडरों की वजह से हो। लोगों की अपेक्षाएं अलग होती हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा जीता हुआ मेरे इलाके से जो प्रतिनिधि है वो उसकी बात सुने, उसकी बात को आगे रखे। लेकिन बहुत सी जगह पर कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस का आलाकमान लगातार इस दो गुटों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने में जुटा है, तो यहां से भी ऐसे कलेक्टिव प्रयास होने चाहिए। अगर उस स्थिति पे बात आ जाती है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस का प्रधान कोई हिंदू हो, तो उसमें और बहुत से रास्ते निकल सकते हैं। जैसे पार्टी सूत्रों की ये माने तो बीच में ये भी चर्चा चली थी कि दो प्रधान होंगे, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। जम्मू प्रोविंस से हिंदू हो, कश्मीर प्रोविंस से अदर कम्युनिटी से हो। फिर भी अपने स्तर के ऊपर काम हो सकता है। 10-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, बढ़िया काम चल सकता है। जिला लेवल के ऊपर जो बदलाव हुए थे कांग्रेस के, उसके रिजल्ट भी सकारात्मक दिखे हैं। उसमें कहीं पर भी हल्की फुल्की तो होती है बहुत सी जगहों पर, लेकिन जिन जिन लोगों को जिम्मेवारियां मिली, सब ने कुछ करके दिखाया। चाहे उधमपुर के सुमित शर्मा हो या नीरज कुंदन जम्मू में हो, जोगेश सानी हो, तमाम लोग जो है पार्टी कैडर को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दो गुटों में बंटी कांग्रेस अगर एकजुट हो जाती है, सब एक मंच पे आ जाते हैं, तो स्थिति कुछ और हो सकती है। और केंद्र की तरफ से, जो केंद्र आलाकमान है कांग्रेस का, उनकी तरफ से यही प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो आज बैठक हुई है, उस बैठक के भीतर जो चर्चा हुई वो हमने आपके सामने रखी है। अब डिसाइड करना होगा कांग्रेस के नेताओं को जो जम्मू कश्मीर में हैं कि वो किस स्थिति में आकर एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। क्योंकि बात जम्मू की है तो कांग्रेस का जो जम्मू वाला गुट है वो इस मांग को तो छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब एक और डिमांड आ रही है, जम्मू को अलग कर दीजिए, अलग स्टेट बना दीजिए। तो उस स्थिति में कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान जो है वो भी नजर रखे हुए है। क्योंकि जम्मू मुद्दा जो है वो जम्मू ग्रुप जो कांग्रेस का है उसके लिए ये अहम हो सकता है, और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा। क्योंकि अब जो अलग अलग मंचों से आवाजें आ रही हैं कि जम्मू को अलग स्टेट कर दीजिए, कांग्रेस तो इसके पक्ष में होगी नहीं। लेकिन जो कांग्रेस का जम्मू बेस्ड ग्रुप है, जो चाहता है कि जम्मू के लोगों की आवाज़, जम्मू के लोगों का मुद्दा भी कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान समझे, यहाँ के लोगों की भी परेशानियों को गौर किया जाए, तो इस स्थिति में केंद्रीय आलाकमान कांग्रेस का जो है उसे कोई फैसला लेना होगा, ताकि ग्राउंड स्थिति भी हाथ से ना निकले और जो दो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है वो भी एकजुट हो जाए। धन्यवाद।